बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। जी माहम बीबी, आज कहां से प्रोग्राम का आगाज करेंगे? माहम बोल बड़ा रज्जी कुगी वांगू बैठी सरदार साहब प्लीज, लोग देख रहे होते हैं। सॉरी शाह जी, वैसे तो आजकल हर तरफ सियासत की ही बातें चल रही हैं, लेकिन हम अपने प्रोग्राम का आगाज अपने बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट शेरियात से करेंगे। लो जी, साडे खिलाफ फर्दे जुर्म आयद होने लगे जी। सीधा कहो साडे पागल होने दा टाइम आ गया जी। हेलो, पागल होने दा टाइम आ गया। पहले बड़ा रोज तुसी कॉलम लिख के सौंदे हो। शाह जी, हमारे सेगमेंट शेरियात में हम अमूमन दो शेर डिस्कस करते हैं। एक शेर कोई ऐसा होता है जिसमें कोई ना कोई एक ऐसा मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल किया गया होता है जिसके मायने जानना बहुत जरूरी होते हैं। जी हाँ, और बाज़ों का सिर्फ उस एक लफ्ज की वजह से पूरे शेर का मफहूम आप पे नहीं खुलता, ना आप उससे सीख सकते हैं, ना आप उसका लुत्फ ले सकते हैं। जी शाह जी, इसके अलावा कोई एक ऐसा शेर भी हम डिस्कस करते हैं जिसका कोई एक मिसरा तो अमूमन लोगों में बहुत मशहूर और मकबूल होता है, लेकिन दूसरे मिसरे से कम लोग ही वाकिफ होते हैं और अमूमन कम लोग ही इसके शायर से भी आशना होते हैं। ले, शायर तो आशना की होना, शाह जी शेर ही एडा पुराना लभ के लियाउंदे ने। पुराना शेर ते लियाना ही है। तुसी सुनिया नहीं, शायरां नूं पुराना शेर ते पुरानी गजल बड़ी पसंद होंदी। शाह जी तो यूरोप जाके कह रहे होंगे ने, अरे भाई कोई 100 साल पुरानी है तो लाओ। और गोरा अपनी दादी मिलान नहीं लाया। शाह जी ने को कहा यार मैंने गजल का कहा था, वो कहते जी मेरी दादी का ना गजल ही है। शाह जी ने मत्थे ते हाथ मार के कहा बुजुर्ग गजला मैं ही पढ़नी है। अच्छा जी, आज जो शेर हमने शामिल किया है शेरियात में, उसमें पुरानी जुबान का लुत्फ है, पुरानी जुबान की चाशनी है, पुरानी जो उर्दू जुबान थी उसकी खूबसूरती जो है, उसकी खुशबू जो है वो इसके मिसरों से आती है। और 250 साल तकरीबन 250 साल पुराना शेर है और शेर ही मकबूल है, मगर दूसरा मिसरा तो बेपनाह मकबूल है, ज़रबुल मसल बन चुका है। मुझे पूरा यकीन है कि इस हॉल में भी बैठे हुए जितने हमारे दोस्त हैं, और जब ये ऑनर जाएगा तो बेशतर जो नाजरीन है हमारे, वो दूसरे मिसरे से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। वह सूरतें इलाही किस देश बस्तियाँ हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि हमने हमेशा देश पढ़ा और देश ही लिखा भी गया, मगर एक्चुअली जो असल में दर्ज है मोतबर नुस्खों में वो है कि वह सूरतें इलाही किस मुल्क बस्तियां हैं। वह सूरतें इलाही किस मुल्क बस्तियां हैं, अब देखने को जिनके आंखें तरसतियां हैं। जी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये मिसरा आपने जरूर सुन रखा होगा कि अब देखने को जिनके आंखें तरसतियां हैं। जी हाँ, आप देखिए कि क्या अजीब अजीब उदासी है, अजीब यासियत है इस मिसरे में। और बहुत सारे लोग जो हमारे बिछड़ जाते हैं, जो दुनिया से चले जाते हैं, वो भी, और ऐसे भी जो बाज़ों का दूर हो जाते हैं हमसे, यानी कि हम एक मुल्क में रहते हैं लेकिन बाज़ औक़ात पता लगता है कि आपका कोई दोस्त जो है वो सरगोदा में बसता है और आपकी 10 बरस से मुलाकात नहीं हुई, कोई बैरून मुल्क चला जाता है, कोई अजीज़, कोई प्यारा, कोई रिश्तेदार, कोई माशूक, तो फिर ये शेर आपका कथारसिस करता है, आपके दिल की आवाज़ बनता है कि वह सूरतें इलाही किस देश बस्तियां हैं। जी, अब देखने को जिनके आंखें तरसतियां हैं। जी जनाब, तो बताइए इस शेर के शायर का नाम, बूझिए। सरदार साहब बड़े खुश होंगे, जीप निशान तो नहीं मिल गया? ओए दंदा थले जीप ला, रेलवे लाना तो लोया लबड़ा लिया। या 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 सरदार साहब इतना खुश क्यों हो रहे हैं आप? मैनू लगता है इन्हां दा दादा दरियाफ्त हो गया है। तेल लबन डा से विचों इहदा दादा निकला है। सर तुसी वेखे शेरियात ने इन्हां दे ज़हन ते की असर कीता? ये ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 20 ਸਾਲ कराटे सीख के दुश्मन के सामने आउंदे ने, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਠਾ। जितना मर्जी कर लवो। है लगता गियर स्टार्ट होया। अब बाया उठ पहाड़ के नीचे कैसे? आज तुहाडे पैसे जितने ने शाह जी, भावें जिड्डा मर्जी पुराना शायर ला, वो अज असीं लभांगे। 250 साल पुराना शेर है ये। मैं कहता भावें 500 साल पुराना होवे, क्योंकि अज मैं होमवर्क करके आया। परसों दे सागर सिद्दीकी साहब दे दरबार ते सुते ने। होमवर्क ते की होना सी, मलंगा कोल चरस चुरस पी के ही आ गए। ओए बोरियां च लत्तां फसा के पोचा देने वाले हो। मैं होमवर्क कीता है, ओए मैं महला वर्क कीता, मैं गली वर्क कीता, और मैं शायरां फिर के अपने टाइम दा बेड़ा गर्क कीता। अच्छा, ये जो शेर है, वह सूरतें इलाही किस देश बस्तियां हैं, या वह सूरतें इलाही किस मुल्क बस्तियां हैं,
अब देखने को जिनके आंखें तरसतियां हैं। बड़े बड़े, यानी कि मैं खुद अभी, सच्ची बात यह है, आदमी गलत बात क्यों करे, कि मैंने अभी जब तहकीक नहीं की थी तो मैं भी इस शेर को किसी और शायर का शेर समझता था। और अभी जब प्रोग्राम की रिसर्च के लिए भी मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई जो बड़े बड़े असातिज़ा हैं हमारे अहद के, उनका भी ये ख्याल है कि ये उसी शायर का शेर है। मगर जो मुस्तनद जो मुहक्किकीन हैं उनकी राय से मुख्तलिफ है। आम लोगों का, शोराए कराम का भी ये ख्याल है कि ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब का शेर है। नहीं किसका है फिर? ए बड़े मशहूर शायर ने मेरे दोस्त मुनीर सेंटर एक्सल, सेंटर एक्सल वालों का इससे क्या काम यार। खैर, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं, और इसमें जो गड़बड़ हुई है वो ये हुई है कि ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब के जो नुस्खे दस्तियाब हैं मार्केट में, उसमें ये शेर, ये गज़ल शामिल होती है। जो गज़ल शामिल होती है उसमें ये शेर भी शामिल होता है। मगर जो मुस्तनद मुहक्किकीन हैं जिनका काम ही ये है कि वो तहकीक करें और पुरानी जो किताबें हैं वो भी देखें, पुराने हवाला जात भी देखें, और जिनकी बात मुझे मोतबर लगती है जब मैंने सारी रिसर्च की है, इसलिए कि मुहक्किकीन का ये कहना है कि जो मारूफ किताब है तस्कराए शोराए उर्दू, मीर हसन साहब की जो किताब है, उसमें भी ये शेर सौदा के नाम से दर्ज नहीं है बल्कि किसी और शायर के नाम से दर्ज है। और सौदा नहीं बल्कि वही शायर जिनका नाम मैं अगले मरले में आपके साथ शेयर करूंगा, वो इस शेर के असल खालिक हैं। नहीं 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 नहीं, ये शेर सौदा साहब दा नहीं जेड़ा सारी जिंदगी खुद सौदा सलफ नहीं खरीद सके। शाह जी इन्हों के दिमाग में बिजली के झटके लवा दो, नहीं तो इन्होंने किसी गाल गूल कढ़ देनी है। नहीं, तू उतों तक नहीं पहुंच सकता, कुत्ते को अखा डोनेट करवाने वाले नहीं। मेरी बात सुने सरदार साहब, पता नहीं क्या खा के आए हुए आज। सरदार साहब, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा जो थे, उनके जो अजदाद थे वो काबुल से आए थे और ताजिर थे और तिजारत करते थे और ख़ासे मुतमव्वल घराने से इब्तिदा में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा साहब का ताल्लुक था। मगर चूँकि एक शायर की तबीयत पाई थी, तो आप जानते हैं कि शायराना मिजाज क्या होता है, शायर कहाँ और ताजिर कहाँ। तो उन्होंने तिजारत का पेशा अख्तियार नहीं किया, मगर बहुत खाते पीते घराने से ताल्लुक था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब का। और इब्तिदा में तो शहर के उमरा में यानी कि उनके खानवादे का शुमार होता था। सौदा साहब ने शायरी कर करके पूरे घराने को गरीब कर लिया। नहीं, अच्छा नहीं हुआ ये कि जब दिल्ली लुटी है तो लाज़िम बात है कि सबके ही हालात ख़राब हो गए, तो सौदा भी उनमें से थे जो फिर लखनऊ तशरीफ़ ले गए। और फिर नवाब आसिफुद्दौला जो थे उन्होंने बहुत पैट्रनाइज़ किया और 6,000 रुपये सालाना इनका वजीफा मुकर्रर किया। मगर इब्तिदा में तो बहुत ही अच्छे हालात थे मिर्ज़ा सौदा के। शाह जी की दसिया तुसीं हुण इन्हां दे सौदा साहब दे बुजुर्ग कित्थों आए सन? काबुल से। हाँ, खुश्क सौदा बेचदे सन। वो पुराना दौर से जो चुप करके दिल्ली आ गए, इस दौर च आए होंगे तो पेशावर फड़िया जाना सी। अच्छा जी, तो तस्करा शोराए उर्दू जो है मीर हसन साहब की जो किताब है, उसमें भी ये शेर सौदा के नाम से दर्ज नहीं है बल्कि दूसरे शायर के नाम से दर्ज है। गुलजार इब्राहिम जो किताब है उसमें भी ये दूसरे शायर के नाम से दर्ज है। और तस्करा मुसर्रत अफ़ज़ा जो किताब है उसमें भी ये किसी दूसरे शायर के नाम से दर्ज है। बाद में फिर ये शेर सौदा साहब के नाम से मशहूर हो गया और उनकी कुलियात में भी दर्ज किया जाने लगा। मगर इब्तदाई जो नुस्खे मिलते हैं, जो मोतबर नुस्खे समझे जाते हैं मिर्ज़ा रफ़ी सौदा साहब के, उनमें ये शेर उनके नाम से दर्ज नहीं है। मोहम्मद शमसुल हक साहब की भी तहकीक यही कहती है। हाय हाय शाह जी, मेरा चाचा भी शायर सी। ए मिर्जा सौदा सन? जी जी, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। हाँ, वो जट मिर्जा सौदा सी। बस एक बारी सौदा लैन गया, मुड़ के आया ही नहीं। ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਘਟਾ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੈ ਬੰਦਾ IMF ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜੀ। अच्छा, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। जी कितना क्लासिकी रंग है ना इस शेर में। जी हाँ, वो तो आप जुबान से देखिए, जाहिर है वह सूरतें इलाही किस देश बस्तियां हैं, वह सूरतें इलाही किस देश बस्तियां हैं, अब देखने को जिनके आंखें तरसतियां, अब देखने को जिनके आंखें तरसतियां हैं। ये पुरानी जुबान है ना, तरसतियां हैं, बस्तियां हैं, बरसतियां हैं जी, और चरसतियां हैं, ऊपर से पुलिस फटसतियां हैं। शाह जी अगर ये सौदा साहब का शेर नहीं है, जी हाँ, कम से कम मोहम्मद शमसुल हक साहब की जो तहकीक है और जो हवाले उन्होंने
दिए हैं मुस्तनद किताबों के, उनसे तो यही लगता है कि ऐसा ही है। शाहजी फिर ये ख्वाजा मीर दर्द का शेर होगा? नहीं, देखिए एरा तो वही है, ख्वाजा साहब का भी एरा वही है, मगर ये ख्वाजा मीर दर्द साहब का शेर नहीं है। शाहजी फिर ये अकबर इलाहाबादी साहब का शेर होगा? नहीं, जिस दौर में ये शेर कहा गया है अकबर इलाहाबादी की तो पैदाइश उसके बाद हुई है। शाहजी फिर ये नजीर अकबर आबादी साहब का शेर होगा? नहीं, नजीर अकबर आबादी साहब का भी शेर नहीं है। शाहजी मुझे क्यों लग रहा है कि मीर तकी मीर का शेर होगा ये? नहीं, जुबान तो मीर ही के दौर की है ये, मगर ये मीर का शेर भी नहीं। शाहजी फिर तो ये जुर्रत साहब के हाथों हुई है। नहीं, ये जुर्रत का भी शेर नहीं है, अलबत्ता अहद वही है, जुर्रत भी इसी अहद के शायरों में शुमार होते हैं, मगर शेर उनका नहीं। ओफ, शाहजी फिर ये शेर मुस्तफा जैदी साहब का होगा बस? मुस्तफा जैदी साहब तो तकरीबन इस अहद के शायर हैं। तो फिर शाह जी ये मेरा ख्याल है जाफर जैदी साहब का लिखे है। वो कौन है भाई जी? वो शायर तो नहीं है, वो मेरा कजन है, उन्हें कैसे प्रोग्राम च मेरा ना ही ला दिया। शाह जी ये ख्वाजा परवेज साहब का शेर होएगा? यार, ख्वाजा परवेज साहब की डेथ को तो अभी चंद बरस हुए हैं। तो मैं हुण ख्वाजा साहब ने उठा के पूछा भी दसो किन्हां दा शेर है? तू उठा के जरूर पूछना, तू उत्थे जाके ही पूछ ले। सौखा तरीका दसा, किसी अदारे को प्रैशर पवाने, इन्होंने हुणे कह देना मुशर्रफ ने लिखा। शाह जी ने कहना नहीं यार मुशर्रफ कैसे लिख सकता है भाई, उसको तो अभी जिला वतनी में सिर्फ 5 साल हुए हैं। हाँ, वैसे भी मोरों की तकलीफ हो तो कलम कैसे उठा सकते हैं? अच्छा, मुशर्रफ साहब का कैसे अजीब अहमकों वाली बाज़ औक़ात आप लोग बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ 250 साल पुराना शेर है, शुरू यहाँ से किया, आप कह रहे हैं मुशर्रफ का शेर नहीं है ये। आपको क्या हुआ है? ये नवाज शरीफ का सपोर्टर जी। शाहजी खुदा का वास्ता है प्लीज अब बता दीजिए कि अगर ये शेर सौदा साहब का नहीं है तो फिर किसका है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि किसका शेर है, और ये बहुत ही अहम तहकीक है। जैसा कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि बड़े बड़े जो शोराए कराम हैं, जो इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं, उनका भी ये मानना है कि ये मिर्जा रफी सौदा साहब का शेर है, मगर तहकीक कुछ और कहती है। प्लीज बता दीजिए कि क्या कहती है तहकीक। शाह जी दस दो, पिछला वाल पुट पुट के गंजा हो गया जी। नाज़रीन बताते हैं कि तहकीक क्या कहती है, मगर ब्रेक से वापस आने के बाद बताएंगे आपको कि ये शेर सूरतें इलाही किस देश बस्तियां हैं, अब देखने को जिनके आंखें तरसतियां हैं। वापस आके बताते हैं कि तहकीक क्या कहती है कि शेर किसका है। किसी दिन ब्रेक च ना किसी ने टीवी चिट मार देनी जी। अच्छा चले, मैं फिर ब्रेक पे जाने से पहले ही बता देता हूँ, वापस आके नया सेगमेंट शुरू करते हैं। मोहम्मद शमसुल हसन साहब की तहकीक तस्करा शोराए उर्दू जो मीर हसन साहब की किताब है, उसको अगर आप देखें तो पता लगता है कि फ़तेह अली शैदा एक साहब होते थे, वो शागिर्द थे मिर्ज़ा रफ़ी सौदा साहब के। ये शेर बुनियादी तौर पे फ़तेह अली शैदा साहब ने कहा, और सौदा चूंकि बहुत ही बड़े शायर थे, फ़तेह अली शैदा को दुनिया भूल भाल गई, लिहाजा बाद के दिनों में मिर्ज़ा रफ़ी सौदा से ही इस शेर को मंसूब कर दिया गया। यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है नाज़रीन गिरामी कि ये तहकीक की बातें हैं, और यकीनन बाज़ औक़ात दो राय पाई जा रही होती है किसी भी मामले में। हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी तहकीक की सूरत में सामने आता है, दोनों राय जो है वो आपके सामने रख दिया करें। जाते जाते मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का एक शेर आपके साथ ज़रूर शेयर करते चलें, जिसमें कोई दो राय नहीं कि ये मिर्ज़ा रफ़ी सौदा का ही शेर है। तकरीबन 250 बरस पुराना शेर है, और देखिए कैसा जिंदा शेर है। फ़िक्रे मुआश इश्क़ बुतां याद रफ्तगां, फ़िक्रे मुआश इश्क़ बुतां याद रफ्तगां, इस ज़िंदगी में अब कोई क्या क्या किया करे, इस ज़िंदगी में अब कोई क्या क्या किया करे। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं साथी। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है जी। इकरा बीबी नाज़रीन के लिए क्या है इस सेगमेंट में? जी शाह जी, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसका नाम है ज़रा ढंग से सुनिएगा। होगा ये कि हम ऑडियंस में से किसी भी एक के कान पे हेडफोन्स लगाएंगे और उसमें लाउड म्यूजिक होगा। फिर सखावत साहब, ताहिर साहब और रुखसाना जी कोई जुमला कहेंगी और वो उसको होंठों की जुम्बिश से बूझेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए कितने ढंग से उन्होंने ढंग कहा और इतना लजीज ढंग कहा है, मेरा दिल चाहता है कि 3-4 महीने इनसे ढंग ही सुनता है। हमने जिंदगी में बहुत बेढंगे बंदे देखे हैं। एक तो आप खुद है ना, अपना कच्छा टगने वाली किली। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जिस ढंग से इन्होंने ढंग कहा है, यकीन जानिए कि हमारे दिल में ढंग डगा ढंग ढंग डगा ढंग ढंग डगा ये होना शुरू हो गया। वाह भाई मुगलपुरे दे दमिंदर। और चुप कर जा, कुकड़ियां दे पर पुट्टण वाले। ਇਹੋ जी बच्ची ਵੱਡੇ स्टोर च जाके कह रही थी, एक्सक्यूज मी
आपके पास चावा होगा? दुकानदार अगो इन्हें इशारा करके कहते साढ़े को तो है नहीं, वो खलोता है। जी सखावत साहब, जरा ढंग से सुनिएगा। वोट मांगने वालों ने साडा बुआ पुट खादा है। जिन वोट मांगने वालों ने साडा वोट 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 मांगने वालों ने यस अगो वोट मांगने वालों वोट ने मांगने वाले हमारा हम हैं। बुआ हमारा बेटा तू वोट मरियम ठीक है। नवाज दे। हमारा वोट वोट मांगने वालों ने वोट मांगने वालों ने साडा हमारा साडा हुण अगो कर हां पंजाबी। वोट मांगने वालों ने साडा बुआ पुट खादा है। पुट वोट मांगने वालों के वालों ने साडा बुआ पुट खादा है। हमारा पूरा ਤੁਹਾਡਾ बुरा ही करना है उन्होंने। बुआ दरवाजा साडा बुआ बुआ पुट खादा है। पुट खादा है। बुआ पुट 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 खादा 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 पुट खादा है। पुट के खा रहे हैं। वेल प्लेड बेटा। कांटे उन्हें अपने मुंह तो वड्डे पाए ने। हेडफोन के अंदर से भी झांक रहे हैं। और तुम ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਿੰਡ ਥਾਂ 'ਚ ਬਰਫੀ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਖਤ ਤੇ ਲੱਡੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। जी ताहिर साहब, जरा ढंग से सुनिएगा। इलेक्शन तक मुझे भी कोई गिरफ्तार ना करे। इलेक्शन तक मुझे भी कोई गिरफ्तार ना करे। हमारा कुछ नहीं है। हमारा कुछ नहीं है, जो है सियासतदानों का है। इलेक्शन तक मुझे भी कोई गिरफ्तार ना करे। गिरफ्तार इलेक्शन तक क्रिमिनल क्या क्रिमिनल टर्मिनल थू इलेक्शन तक मुझे भी कोई गिरफ्तार ना करे। हथकड़ी हथकड़ी दी चाबी वर्गा मुंह है तेरा। इलेक्शन तक मुझे भी कोई गिरफ्तार ना करे। मेरा कोई फायदा नहीं है। इलेक्शन तक मुझे भी कोई गिरफ्तार न करे। गिरफ्तार मुझे कोई भी गिरफ्तार ना करे। ना करे। नहीं करेगा। इलेक्शन इलेक्शन तक इलेक्शन में इलेक्शन तक मुझे इलेक्शन तक हाँ मुझे भी कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਜਲਸਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੀਏ ਭਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਡ ਹਰਾਮ ਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ। जी रुखसाना साहिबा, जरा ढंग से सुनिएगा। सियासतदानों की दो दो शादियां, शाजी की एक क्यों? लो भाई, शाजी की एक क्यों? आ जाएगी तो फिर गैस किस तरह करोगे? इथों बुझना सी की आंदे पे हैं। सियासतदानों की इसकी समझ नहीं लगती अंदर से। बरात च ਵੱਡਾ ਵਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। सियासतदानों की दो तो कहने दो शादियां, शाजी की एक क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना साहब? सियासतदानों की दो दो शादियां, शाजी की एक क्यों? नहीं नो नहीं नो तुसी की मतलब कनाता वाले। सियासत इधर देखिए सियासतदानों की दो 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 शादियां, शाजी की एक क्यों? समझ आ रही? बोले ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ 'ਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ समझ आ नहीं रही। पता लगता। अच्छा, इशारा दे रही हूँ आपको, इशारा दे रही हूँ। सियासतदानों की दो दो शादियां, शाजी की एक क्यों? शाजी की मुझे इससे सुनीता को नहीं है। मुझे उससे ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੈੱਡਫੋਨ सुनीता कोई 'ਚ नहीं है। ਹੈੱਡਫੋਨ 'ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ। सुनीता कोई नहीं है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इधर देखिए, सियासतदानों की, ये इशारा दे रही हूँ आपको, इतना इजी इशारा। देखें,
सियासतदानों की दो दो शादियां, शाहजी की एक दो। क्यों? शाहजी की इनकी एक इनकी एक क्यों? मैडम इससे मुझे सुनीता कुनिए कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर।